Okay, good afternoon, students. Let's start the class. So we are doing the chapter acid and bases, and in the last class we have discussed Arrhenius concept, Bronsted concept, and Lewis concept of acid and bases. So next is Lux Flood concept of acid and bases. तो लक्स एंड फ्लड साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करे और बेस क्या है जो ऑक्साइड आयन दे। ठीक है, तो होल केमिस्ट्री ऑक्सीजन के अराउंड थी, ऑक्साइड आयन के। तो एसिड क्या है आपके, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर, और बेस क्या है, ऑक्साइड आयन डोनर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन करा रहे हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा आपका, बन गया CaSiO3। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है यहाँ पे, कैल्शियम 2 पॉजिटिव की स्टेट में है, तो कैल्शियम ने क्या दिया है, O2 नेगेटिव रिलीज किया है, Ca2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। ये O2 नेगेटिव किसने एक्सेप्ट किया है, SiO2 ने एक्सेप्ट करके क्या बनाया है, SiO3 2 नेगेटिव आयन बनाया। ठीक है, ये क्या बना, Ca2 पॉजिटिव प्लस SiO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो कैल्शियम ने ऑक्साइड आयन दिया, तो ये क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, बेस। और सिलिकॉन का ऑक्साइड क्या है आपका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है आपका, एसिड। क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेरिलियम ऑक्साइड, क्या बना आपका, BaCO3। ठीक है, तो यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड ने अपना O2 नेगेटिव दिया, जो किसने एक्सेप्ट किया, CO2 ने एक्सेप्ट करके कार्बोनेट आयन बना दिया, Ba2 पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। क्लियर है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ने एक्सेप्ट किया है ऑक्साइड आयन, तो ये क्या है आपका, एसिड, और बेरिलियम ऑक्साइड क्या होगा आपका, बेस। क्लियर है स्टूडेंट। एक टर्म होती है एम्फोटेरिक, कई बार आ जाता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो एज ए एसिड भी एक्ट करते हैं और एज अ बेस भी एक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे। तो जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल देते हैं। जैसे कि आपका जिंक ऑक्साइड है, ये एक टाइप का एम्फोटेरिक सब्सटेंस ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए, वो है आपका सोलवेंट सिस्टम। सोलवेंट सिस्टम, और जो इसका दूसरा नाम है सोलवेंट सिस्टम या फिर ऑटो आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट, ऑटो आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि सोलवेंट सिस्टम नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो जो जितनी भी रिएक्शंस हैं आपकी, कोई सब्सटेंस एसिड एक्ट करेगा या बेस एक्ट करेगा, किसमें, एक पर्टिकुलर सोलवेंट ले रहे हैं हम, सोलवेंट के अंदर। जैसे कि मीडियम मान लो आपका HCl मैं वाटर में ले रही हूँ, तो वो आपका एज ए एसिड एक्ट करेगा या बेस एक्ट करेगा। अमोनिया को मैं वाटर में ले रही हूँ, वाटर मीडियम, एक्वस मीडियम। इसी तरीके से आपके अलग अलग मीडियम होते हैं, ये हो गया आपका एक्वस मीडियम मतलब वाटर के अंदर। नेक्स्ट है आपका अमोनिकल मीडियम, मतलब अमोनिया के अंदर, अमोनिया आपका सोलवेंट है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी हो जाता है। एसिडिक मीडियम H2SO4 भी एज ए सोलवेंट ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एसिटिक एसिड में रिएक्शन हो रही है, एसिटिक एसिड एज ए सोलवेंट की, आपके जितने भी रिएक्टेंट है वो एसिटिक एसिड मीडियम में हो रहे हैं। ठीक है,
तो इनकी आयनाइजेशन के ऊपर, सोलवेंट सिस्टम तो हो गया कि पर्टिकुलर सोलवेंट पे ही हमारी रिएक्शन डिपेंड हो रही है। नेक्स्ट है ऑटो आयनाइजेशन, की इनका आयनाइजेशन कैसे कैसे हो सकता है। एक जैसे कि वाटर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव ऐसे टूटता है, एक कटायन एक अनायन। ठीक है, तो एक बार इनके आयनाइजेशन देखते हैं। देखो सब वाटर का देखते हैं पहले क्या होगा। H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन ऑक्साइड आयन, सोलवेंट की आयनाइजेशन देख रहे हैं पहले हम। उसके बाद एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को लेंगे सोलवेंट में, फिर देखेंगे कि वो एसिड एक्ट करेगा या बेस एक्ट करेगा। तो पहले देखो आयनाइज कैसे होगा, एक कटायन एक अनायन। तो सबसे पहले एक्वस मीडियम हाइड्रोनियम आयन और आपका ऑक्साइड आयन। इसी तरीके से अमोनिया है आपका, क्या बनाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। ठीक है, एक आपका अमोनिया आयन हो गया आपका कटायन, एक अमाइड एनायन है। ठीक है, अमाइड आयन है, तो ऐसे ये आयनाइज होगा। थर्ड आपका जैसे SO2 के ले रहे हैं दो मोलिक्यूल, तो एक आपका SO2 पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, H2SO4 ले रहे हो, H3SO4 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है, फिफ्थ CH3COOH एसिटिक एसिड, कैसे आयनाइज होगा CH3COOH2 पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल ने अपना H2 एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा H पॉजिटिव लूज कर रहा है CH3CO नेगेटिव। ओवरऑल दोनों को कंबाइन करोगे तो दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड ही मिलेंगे, न्यूट्रलाइज रिएक्शन है। ठीक है, फिर एक होता है आपका N2O4, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये भी एज ए सोलवेंट ले लेते हैं हम कई बार। तो ये NO पॉजिटिव प्लस 2NO3 नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ये ब्रेक होंगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू सोलवेंट सिस्टम एसिड या बेस कौन से हैं। ठीक है, तो एसिड तो एक ऐसा सब्सटेंस होगा, सच सब्सटेंस which increase the concentration of which increase the concentration of cations। ठीक है, किसी सब्सटेंस को मैं वाटर में ले रही हूँ, मान लो HCl को ही ले रही हूँ, H पॉजिटिव देगा, किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, जो ये आयनाइजेशन होने के बाद अगर कटायन की इंक्रीज कर रहा है H3O पॉजिटिव की, तो वो एसिड एक्ट करेगा। और अगर बेस such substance which increase the concentration of anion, जैसे कि अमोनिया ले लूं, तो अगर कोई सब्सटेंस NH2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है रिएक्शन अमोनिया के साथ करके, तो वो एज अ बेस एक्ट करेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो सबसे पहला HCl लेते हैं वाटर में, कैसे ब्रेक होगा HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये H पॉजिटिव कौन एक्सेप्ट करेगा H2O, तो क्या बन गया आपका H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, किसकी कंसंट्रेशन आई H3O पॉजिटिव की, और यहाँ देखो वाटर के साथ वाटर सोलवेंट मीडियम में H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव बन रहे थे, और यहाँ पे HCl रिएक्शन करके क्या दे रहा है सिर्फ H3O पॉजिटिव, मतलब किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई कटायन की। तो ये जो एसिड है ए जो था, ये क्या एक्ट कर रहा है एज अ एसिड, HCl एज अ एसिड एक्ट कर रहा है वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अमोनिया लेती हूँ जैसे मैं वाटर में, क्या बना NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सोलवेंट क्या है वाटर, वाटर की आयनाइजेशन कैसे कैसे थी H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इस रिएक्शन में किसकी कंसंट्रेशन आ रही है सिर्फ OH नेगेटिव की, मतलब अनायन की।
किसकी कंसंट्रेशन आ रही है, अनायन की, तो अमोनिया एज ए क्या एक्ट करेगा, बेस एक्ट करेगा वाटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अमोनिया क्लोराइड है आपके पास, किस मीडियम में है, NH3, चाहे यहाँ पे प्लस NH3 लिख दो, एक ही बात है, अमोनिया के अंदर है। अब अमोनिया का आयनाइजेशन कैसे हुआ था सॉल्वेंट का, NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखते हैं कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे ब्रेक होगा ये आपका NH4Cl। कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज हो रही है, कटायन की इंक्रीज हो रही है। क्लियर है। तो ये एज ए क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पे इस मीडियम में, कटायन की अगर इंक्रीज हो रही है तो एज ए एसिड एक्ट कर रहा है। क्लियर है। ये कौन सा सिस्टम था आपका, जैसे एक यूरिया का एग्जांपल और देखते हैं, NH2CO NH2, क्या है ये आपका यूरिया, किस मीडियम में ले रही हूं मैं, अमोनिकल मीडियम में, क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस NH2CO NH नेगेटिव, किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, कटायन की, तो ये यूरिया एज ए क्या एक्ट कर रहा है, एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है। तो फर्स्ट जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट देख भी चुके हैं हम, पहले भी किया था रेनियस कॉन्सेप्ट में भी। ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं आपके, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया। वीक एसिड कौन से होते हैं, जो आपके पार्शियली डिसोसिएट होते हैं और इक्विलिब्रियम रिएक्शन एग्जिस्ट करती है, जैसे कि एसिटिक एसिड है आपका। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, कि कौन सा कितना जल्दी आयनाइज हो रहा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बेस पे जो एक ऑर्डर डिसाइड हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ का, वो क्या है, HClO4 सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर आपका HBr, देन H2SO4, फिर HCl और फिर HNO। ठीक है। ये ऑर्डर होता है आपका एसिड्स का। नेक्स्ट एक टर्म आती है लेवलिंग इफेक्ट, इसी में होती है आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ में लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, मान लो हम वाटर में रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। अब वाटर में मैं चाहे HCl डाल दूं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है जो मैंने ऊपर सीरीज दी, इसमें से कोई भी एसिड डाल दो तुम वाटर में, HNO3, H2SO4, सारे के सारे क्या करेंगे, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, कंप्लीटली आयनाइज। ठीक है। पूरे के पूरे, जैसे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पूरे के पूरे आपके आयनाइज हो जाएंगे, किसमें, वाटर मीडियम में। इसका मतलब, लेकिन वैसे अगर इनकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो डिफरेंट है, HClO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, HBr ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वाटर के अंदर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, फिर कौन सा है, उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं पता चल रही। किसमें, वाटर में। क्यों, क्योंकि वाटर इन सब के कंपैरिजन में वाटर क्या है, मच वीक एसिड है, मच वीक एसिड, और ये क्या एक्ट करेगा, एज अ बेस एक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। तो वाटर ने क्या कर दिया, वाटर सॉल्वेंट ने लेवल अप, मतलब सारे एसिड को एक लेवल पे ले आया, तो ये क्या होता है आपका लेवलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, कि इनकी स्ट्रेंथ को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेवलिंग इफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट जो रिलेटिव
स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट करता है एसिड और बेस की। वो क्या होता है आपका इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब देखो जैसे कि आपके दो एग्जांपल लेते हो, सी डबल बॉन्ड ओ प्लस ये ए मान लो, तो इसी तरीके से बी ले रही हूं मैं, Cl Cl क्या है ये ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, एज एसिड रिएक्ट करते हैं, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है, COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव ये निकलता है। अब देखो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैसे हुआ, ये जो हाइड्रोजन थी साइड वाले ग्रुप पे अल्फा कार्बन के ऊपर, ये मैंने किससे रिप्लेस कर दी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, मतलब Cl से, जो कैसा इफेक्ट शो कर रहा है आपका -I, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, ये किसकी साइड अट्रैक्ट होंगे, क्लोरीन की साइड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड, ये भी इसकी साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो फर्दर ये इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन। क्लियर है, तो ये क्या है H पॉजिटिव, ये बॉन्ड और वीक होता जाएगा, H पॉजिटिव इजीली रिलीज होगा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट है। इसी तरीके से मान लो मैं +I इफेक्ट लगा लो, CH3 मान लो मैं ये लगा लेती हूँ, ये कैसा है आपका +I ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये +I प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट कर रहा है आपके कार्बन को, तो ये डोनेट कर रहा है, तो ये इसके ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कार्बन पे, इस पे भी ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन पे होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी साइड अट्रैक्ट होंगे, आपके ऑक्सीजन की साइड कम अट्रैक्ट होंगे, तो ये बॉन्ड इतना जल्दी नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये आपका इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का था। इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो एक ऑर्डर है आपका CH3COOH, Cl CH2 Cl2 CH3O Cl3 CCO। तो ये सबसे ज्यादा तीनों के तीनों ये हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दिया, आपके Cl से, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। फिर उसके बाद Cl2 वाला, फिर Cl और फिर सिंपल आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रेंथ का। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो FCH2COOH, ClCH2COH, और फिर क्या है आपका BrCH2COOH। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है एटम, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उसी के अकॉर्डिंग ये है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, -I इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है नेक्स्ट एक और टॉपिक रहता है स्टूडेंट आपका, लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, ये है आपका हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड, पियर्सन कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है, ये आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब तक का जितना है वो रिवाइज करके आना। ठीक है, अटेंडेंस मार्क जरूर कर देना छोड़ने से पहले। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों।